हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होमियो ट्यूटर चैनल। मैं हूं डॉक्टर निशांत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर शिवाक्षी के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल किया था AIA-PGT 2025 में। दोस्तों, सफलता एक दिन का नहीं होता है। इसके पीछे दिन रात की कड़ी मेहनत, लगातार कंसिस्टेंट स्टडी एंड मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहने का हौसला होता है। तो चलिए डॉक्टर शिवाक्षी के सक्सेस स्टोरी को और नज़दीक से जानते हैं। Hello Shivakshi, welcome to the Homeo Tutor channel. And before we start this session, first of all, give a short introduction. Good evening, everyone. Myself, Dr. Shivakshi Dubey. I have completed my BHMS from NHMC Lucknow in the year 2025, and I have secured All India rank 13 in AIA PGT 2025 in my first attempt itself. Okay. And I am a resident of Lucknow, and my schooling is being done in Lucknow itself. Okay. तो AIA-PGT की जो प्रिपरेशन है उसमें आपने Yes. रैंक 13 लाया। तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपने तैयारी कब से शुरू की, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कब से शुरुआत की जी सर। आपने, ये बताइए अपने तो व्यूअर्स को। सर, मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो फाइनल ईयर के एंड में स्टार्ट कर दी थी। एंड पूरा फाइनल ईयर के एंड में स्टार्ट कर दी थी, एंड जब तक एग्जाम हुआ तब तक ऑलमोस्ट मेरा 1.5 ईयर हो गया था प्रिपरेशन का। अच्छा, मतलब लगभग आपने 1.5 साल तक तैयारी की। हाँ, 1.5 साल मैंने प्रिपरेशन करी है एग्जाम्स के लिए। यही था कि फाइनल ईयर जैसे ही फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो गए थे तो मैंने होमियो ट्यूटर पे सब्सक्रिप्शन लिया, आपसे बात करी, और तब से ही मैंने लगातार 1.5 साल होमियो ट्यूटर से कोचिंग करी है, जब तक मेरा AIA PGT का एग्जाम नहीं हो गया तब तक। तो ऐसे ही चला है। फर्स्ट थिंग मेरा यही था कि प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। कि ये हमारा होता है ना कि आज हमने पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, लेकिन ये नहीं, हमें रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, बट आपको रेगुलर पढ़ना है। क्योंकि अगर हम रेगुलर पढ़ेंगे तभी वो चीज हमारे ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो पाएगी। अगर आज हमने पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा तो वो हम भूल जाएंगे। तो मेरा ये था कि मैंने रेगुलर पढ़ाई करी, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर ये। एंड स्टार्टिंग से ये था मेरा कि मैंने रिवीजन करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था। कि जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा तो कल मैं क्या करूंगी कि पहले मैं उसको रिवाइज करूंगी, फिर मैं वो नया स्टार्ट करूंगी, ताकि जो मैं पढ़ती जा रही हूँ वो मुझे याद होता रहे। एंड मैंने रेगुलरली ये था कि लाइव क्लासेस सर की ज्वाइन की थी। तो उसमें ये था कि डिस्कशंस होते थे, तो आप टॉपिक देते थे कि ये पढ़ के आना, एंड फिर हम लोग क्लास में उसको डिस्कस करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो परमानेंटली वो चीज फीड हो जाती थी दिमाग में। क्योंकि सोर्सेस तो हर जगह अवेलेबल हैं, बुक्स भी हर जगह अवेलेबल हैं, बट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना कि जिससे कि हम वो चीज अपने दिमाग में स्टोर कर पाए। कि हमें ये कि हमने पढ़ लिया फिर हम भूल गए। तो डिस्कशन से, लाइव क्लास से यही हेल्प होता है कि वो हमें परमानेंटली वो चीज याद रहती है। मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड प्लस यस सर। पढ़ाई का कंसिस्टेंसी तो रेगुलर चाहिए, रिवीजन। प्लस रिवीजन भी, रेगुलर रिवीजन चाहिए, है ना। हाँ। तो एंड थर्ड ये था कि हाँ। मॉक टेस्ट, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने रेगुलरली मॉक टेस्ट भी दिए थे। कभी कभी किसी टेस्ट में मेरे मार्क्स आते थे, किसी में नहीं भी आते थे, कम हो जाते थे, जैसे रैंक आगे पीछे हो गई। लेकिन फिर ये होता था कि डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से टेस्ट देना है। क्योंकि टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, तो वीक एरियाज पे हम फिर ज्यादा फोकस कर सकते हैं उससे। हाँ, तो इस पे और बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी पहले आप ये बताइए, इस पे हम टेस्ट पे, जी MCQ सर। पे, थ्योरी पे, ये सब पे हम चलेंगे। अभी आप ये जी बताइए सर। कि आपको स्टार्टिंग में मोटिवेशन कैसे मिला जी कि सर। प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट जी। मोटिवेटेड यू, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ MD।
सर मेरा मोटिवेशन एमडी के प्रिपरेशन के लिए यही था कि मुझे आगे मतलब इस फील्ड में होम्योपैथी में आगे मुझे टीचिंग फील्ड में जाना था कि मुझे हम्म। लेक्चरर बनना है। तो उसके लिए एमडी कंपलसरी है। नेक्स्ट इज कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाएंगे तो अब एमडी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि आप एमडी ग्रेजुएट हो तो आपका नॉलेज ज्यादा है। थर्ड ये था कि एमडी करने पे ये होता है कि आपका और नॉलेज इनहेंस होता है कि जो हम बीएचएमएस के कोर्स में नहीं सीख पाए वो आप 3 साल वो सब्जेक्ट और डीप में पढ़ेंगे। हम्म। एंड लास्ट तो स्टाइपेंड है कि अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है से आप यही। करते हैं एमडी तो आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है आपका जो कि आपको नॉलेज मिलता मोटिवेट है, करता है। आपका मतलब इसमें इसके लिए अपने नॉलेज के लिए और आगे का जो इसका हम्म, स्कोप है उसके लिए, और स्टाइपेंड तो है ही मोटिवेशन इसके पीछे। जी सर। ओके। अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स, उनका रोल कितना है, क्या वो ज़रूरी है और कितना आपको जी मिला, सर। ये बताइए। नहीं उनका सर सपोर्ट मतलब कैसा है? मेरे सर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्योंकि आप डाउनफॉल बहुत ज्यादा आता है कि हम होता है कि हार जाते हैं या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट किया कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है। इवन इंटर्नशिप के बाद जो लास्ट फ्यू मंथ्स बचे थे उसमें तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी एंड मैं कॉन्स्टेंटली अपना 10 आवर्स पूरा लाइब्रेरी में पढ़ती रहती थी। तो पूरा बाहर से मैंने कट ऑफ कर लिया था कि बस मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो ऑफ कोर्स उसमें पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है हर चीज से। मेंटली उन्होंने सपोर्ट किया है एंड फ्रेंड्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। बट सर मैं आपको ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपको पता है मैं बीच बीच में मैसेज करती थी कि सर हम्म। अब नहीं हो पा रहा है बहुत डिमोटिवेट हो रहा है। तो आपने तो हाँ। सब्जेक्ट वाइज जो कोचिंग में हेल्प दी है वो तो अलग है लेकिन जब आप ये बोलते थे मॉरली आप बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं एग्जाम में तुम अच्छा करोगी। तो वो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट जर्नी में मिला जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाई। चलिए, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स सबका सपोर्ट तो चाहिए ही है ना। हाँ जी लेकिन सर। आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया, मतलब एक जी एक सर। तरह से एकांत भी चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ पढ़ाई का एक माहौल भी होना चाहिए, है हाँ ना। एक डिस्ट्रैक्शन से आप अलग कि आप अलग ज़्यादा, करके हाँ, बैठ रहे हो पढ़ने के लिए। ज़्यादा फ्रेंड्स में इंडल्ज भी नहीं होना जी है ना। सर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी एंड एमसीक्यू, किसको ज़्यादा जी सर। हम फोकस पे रखें अपने, और कैसे बैलेंस करें, क्योंकि एमसीक्यू बनाते बनाते टाइम निकल जाता है, कभी थ्योरी पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाता है, कैसे आपने बैलेंस किया, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर के ये रहेगा कि मैं 50-50 दोनों को दूंगी कि हम्म। थ्योरी इम्पोर्टेंट है तो एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने सब पढ़ लिया उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं लगाया तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं मिस हो जाती हैं जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। और जब क्वेश्चन लगाते हैं तब वो चीजें हमें याद आती हैं। तो 50% थ्योरी इंपॉर्टेंट है 50% एमसीक्यू। बट हमें एनालाइज कर लेना चाहिए कि जैसे कि अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ा हम्म। तो हमें ये पता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इतने आएंगे और हम्म। इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इजीली हमने पहले कवर कर लिया कि ये फिक्स्ड है ये आएगा ये आएगा। हम्म। फिर उसके बाद हम उसके डीप में गए कि असर्शन रीजन में कैसे क्या पूछ सकते हैं। क्योंकि अब एआईएफपीजीटी का जो पैटर्न है उसमें वो थियोरेटिकल और असर्शन रीजन काफी पूछते हैं डायरेक्ट हम्म। क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं। कम हो तो गया है। अगर कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे से क्लियर होगा तभी हम वहां पे कर पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं तो अगर हमारा थ्योरी नहीं क्लियर है तो हम उस मोमेंट पे नहीं कर पाएंगे। जैसे इस बार का पेपर जो था वो बहुत लेंदी था। हम्म। तो ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा एंड बहुत से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे तो वो तभी हो पाएगा जब थ्योरी जो होगी हमारी क्लियर होगी। एंड तो यही है मेरा कि मैं 50% थ्योरी एंड 50% एमसीक्यू। ये नहीं है कि पूरे टाइम एमसीक्यू ही लगाते रहे। हम्म। मतलब मेरा ये है कि अपना जो हमें लिमिटेड रखना है कि हम बहुत ज्यादा बुक्स बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं करें। मैंने बेसिकली होमी ट्यूटर पे जो पीडीएफ आई थी जो अपने मॉक टेस्ट और जो हम्म। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भेजे थे मैंने बस उतना ही लगाया। अदर बुक से मैंने कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया।
बस अच्छा। उसी को मैं बार बार, जैसे सर बोलते हैं कि उन्होंने आपने प्रोवाइड किया एक पीडीएफ, उसमें क्वेश्चंस है 100, तो आप बोलते हैं कि बार बार उसको 3-4 बार लगा लो तो वो फिक्स्ड हो जाता है। तो हम्म। मैंने ऐसे किया, बहुत ज्यादा नहीं कि मुझे 500 एमसीक्यूज लगाने हैं, ऐसे मैंने नहीं किया। हाँ, मतलब एमसीक्यू पे भी फोकस तो रखना ही है, लेकिन बैलेंस्ड जी वे सर। में। और हाँ। रिपीट बार बार करना है। नंबर ऑफ एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि 1,000 2,000 कर रहे हैं, जी ये सर। ऐसा नहीं करना है ना। हम्म। तो जी आपने सर। ये किया। तो आपने बीच में ये हम्म। बोला कि कंसिस्टेंट बने रहना है। तो जी सर। कंसिस्टेंट बनने के लिए तो बहुत लोगों को हम बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग रह नहीं पाते हैं। तो उसके जी लिए सर। आपने कुछ किया कि कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। बहुत लोग नहीं हो पाते हैं। आप क्या कहेंगे? जी सर। आप बताइए एक बार। जी सर, मेरा भी ऐसे ही था कि बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि नहीं हो पाता है, तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि मुझे रेगुलरली 2 घंटे पढ़ना है। जब फाइनल ईयर के एंड से जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था कि भाई मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। होता है कि कभी आप वीक में 5 डेज करते हो, 1 डे कुछ ऐसा हो जाता है, हम्म। तो वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि हाँ इतना हो, मतलब रोज बैठेंगे पढ़ने की, हमें इतना करना ही। जैसे मैंने क्लास नहीं छोड़ी कभी भी, जैसे मेरी तबीयत खराब है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पढ़ाई में कुछ मन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी मैं क्लास ज्वाइन करती थी कि हम्म। एटलीस्ट मुझे कुछ तो गेन होगा। तो मैंने वैसा ही किया कि अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिस में डाला कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है। इसमें टाइम लगता है, बट जब एग्जाम आता है तो फिर ये रहता है कि अगर हम रोज पढ़ते हैं तो एग्जाम तक हमारी काफी प्रिपरेशन हो जाती है। हम्म। मतलब थोड़ा थोड़ा ही करके, कभी कभी मतलब थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा करके हाँ, करना। कभी ज़्यादा नहीं हो पाए तो थोड़ा ही करना है, लेकिन करना हाँ। ही है ना। हाँ। जी अच्छा। सर। एक बात और आपने यहाँ पे मेंशन किया था कि जी ये सर। क्वेश्चन और या फिर ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो कैसे पता जी चलेगा सर। कि आएगा ही आएगा, ये बताइए। सर वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने लगाए 5 इयर्स एंड 2018 जब से एआईपीजीटी का एग्जाम आया, तो हम्म। बेसिकली है कि मिनिमम 5 इयर्स के तो क्वेश्चन पेपर लगाने ही है। तो जब हम 5 इयर्स लगाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है। और लास्ट ईयर जब हम लोग ने पेपर पैटर्न देखा था, तो उसमें ये था कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से इतने क्वेश्चंस आने, गायनी ऑप से इतने क्वेश्चन आने, तो एनालाइज हो जाता है कि इस सेक्शन से हमारा ज्यादा आना है। तो मैंने अच्छा। फिर वही किया कि उन उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दिया, जैसे प्रैक्टिस और मेडिसिन को मैंने ज्यादा टाइम दिया, गायनी ऑप्स को ज्यादा टाइम दिया। और फिर उस मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है। वो 5 इयर्स क्वेश्चन पैटर्न से पता चल जाता है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते खुद प्रीवियस पता चल ईयर जाता है ना। पता चल जाता है। जी सर। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐप, आपने तो बताया ही कि हमारा ऐप आपने फॉलो किया था, और कौन जी सा सर। बुक्स, मतलब आपका कंटेंट क्या था, कंटेंट का सोर्स क्या था, सर ये क्वेश्चन है। मेरा तो बेसिकली मैंने बताया कि मैंने ऐप में फॉलो किया था। आपका ऐप में जितनी सारी लाइव लेक्चर्स थे, रिकॉर्डिंग्स फिर उनकी देखना, पीडीएफ नोट्स हर सब्जेक्ट्स का, फिर उसके क्वेश्चन पेपर करना, और जो रेगुलर मॉक टेस्ट होते थे वो देना। मॉर्निंग में आपकी मटीरियल मेडिका की क्लास चलती थी, उसको अटेंड करना, जिसमें कि मटीरियल उसी में रिवाइज हो जाता था। इसके अलावा मैंने सक्सेस बुक को फॉलो किया है। तो सब लोग सक्सेस पढ़ते हैं, तो सक्सेस में जो कंटेंट था हम्म। उसको फॉलो किया है। बेसिकली मैंने बहुत लिमिटेड रख के अपनी लिमिटेड आपका प्रिपरेशन करी कंटेंट कि था, ये है ना। नहीं। हाँ, हम भी देखते थे हाँ। आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो भी किया रिपीटेड तरीके से किया, कंसिस्टेंट तरीके से किया, जी। है ना। जब भी आपने क्लास किया हम भी तो देखते ही थे। आप लगातार क्लास में जी सर। रहते भी थे, कभी आपने एब्सेंट भी नहीं किया, और लगातार क्वेश्चन आंसर भी आपने पार्टिसिपेट किया है। रिवीजन का जो जी भी सर। सेशन रहता था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है ना। जी सर। मॉर्निंग वाला जो मटेरिया मेडिका होता था वो तो हाँ। आप करते ही थे, वो अभी भी चल रहा है, आपको पता होगा। जी सर। अभी भी जी चल रहा सर। है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। हम्म। आप भी करना चाहे तो कर हम्म। सकते हैं। जी और सर। अब आगे का ये क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू हैंडल द डिस्ट्रैक्शंस। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बता दीजिए इसके बारे में भी, आपका क्या व्यू है इस पे।
जी सर, ऐसा तो होता ही है लाइफ में कि हाँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। स्पेशली मेरी तो एकदम एंशियस पर्सनालिटी है, तो मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता था कि नहीं हो पाएगा प्रिपरेशन। हम्म। बस मुझे जब भी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि नहीं, मुझे ट्राई करना है। और मैंने अपने वॉलपेपर पे एक मोटिवेशनल कोट लगाया था, अच्छा। जो जिसकी लाइन्स ऐसे थी कि इवन इफ देयर इज 1% चांस, फाइट। कि मुझे बहुत लोग बोलते थे कि बहुत कम सीट्स रहती हैं पीजी में, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी वो कोट मैंने पढ़ा और मैंने उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लिया। अच्छा। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मैं वो वॉलपेपर देखती थी कि अगर 1% चांस भी है, तो एटलीस्ट मैं फाइट तो करूँ, कि भाई मुझे रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि मैंने किया ही नहीं एफर्ट। तो, तो हम अपनी मेहनत तो करेंगे ही करेंगे कि भाई हो जाए हमारा। तो एट द एंड तो वही मैटर करता है ना, कि हमने कितना किया। जो हम्म। डिस्ट्रैक्शंस आते थे, हेल्थ इश्यूज भी आते थे, बट वही जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी करेंगे, जैसे कि मैंने फाइनल ईयर से लेकर के जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ, तो 1.5 ईयर प्रिपरेशन की है, तो उसमें यही रहता था कि अप्स एंड डाउन दोनों रहता था। बट जब आप ज्यादा टाइम लेकर के प्रिपरेशन करते हो, तो अल्टीमेटली वो कवर हो जाता है सब चीज। अच्छा। उसी में हमें चलते रहना है। ये तो प्रिपरेशन की जर्नी है कि आज हमने ज्यादा कर लिया, कल हम उतना नहीं कर पाए। मतलब खुद से अपना मोटिवेशन भी लाना है और खुद से अपना हाँ, सोचना है। मोटिवेशन जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन है हम कर उससे से। सकते हैं। हाँ। ओके। एंड कभी भी सर, मैंने अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर नहीं किया कंपेयर नहीं कि किया। सामने वाला कैसे कर रहा है। हम्म। बस खुद पे फोकस किया कि नहीं, मुझे ग्रो करना है, मैं कर सकती हूँ। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, उससे हम डिमोटिवेट और हो जाते हैं लाइफ में। ओके। तो नेक्स्ट एक यूपी से ही प्रियंका है। उनका ये क्वेश्चन है, जी सर। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग्स इन इजी क्वेश्चंस। मीन्स सिली मिस्टेक्स जो होता है वो कैसे आपने कम किया। सिली वो तो सबका होता है, लेकिन एग्जाम में आपने कम कैसे किया। सिली मिस्टेक्स के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे कि मैक्सिमम जो गलतियां थी वो मेरे टेस्ट में ही हो गई। तो जब तक मैं हम्म। प्रिपरेशन, जब एग्जाम देने पहुंची, तो इतने सारे मतलब डेली सर के मॉक टेस्ट रहते थे। फिर एग्जाम टाइम में भी पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रहता था। तो जब मॉक टेस्ट हम देते हैं ना, तो हमारी उसमें बहुत सी गलतियां पता चलती है। मैंने उसी से अपनी मॉक सिली टेस्ट। मिस्टेक्स को हाँ। कम किया है। टेस्ट के बीच में ही मॉक जितना भी टेस्ट। गलती आया उसको सॉल्व करते गए। हम्म। अगले टेस्ट में फिर हम्म। उसको कम करेंगे, फिर अगले टेस्ट में कम करते जी। करते एग्जाम में अच्छा करेंगे। हम्म। है ना। हम्म। यानी निगेटिव मार्किंग जी। को कम करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें, इसके बारे में बताइए। तो हमने भी यही बताया है कि लगातार टेस्ट दीजिए। यानी जो गलती आप हम्म। एग्जाम में कर रहे हैं वो पहले ही कर लीजिए। हम्म। है ना। जी सर। तो एक हम्म। सक्सेसिव प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस हो, टेस्ट का तैयारी हो, और उसमें आप जो गलती कर रहे हैं उससे सीखते जाइए। यही है ना। जी सर। ओके। हम्म। हम्म। नेक्स्ट एक धनबाद की भी प्रियंका ही है। उनका ये क्वेश्चन है कि नोट मेकिंग के बाद, यानी नोट्स जो बनाते हैं हम, उसको बनाने के बाद क्या सिर्फ नोट्स को ही हम्म। पढ़ते रहें या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी बार बार देखना पड़ेगा। ये आपने क्या किया। मीन्स आपने अपने तैयारी के टाइम में रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखा है कि जी सर। एक एक बार देख के छोड़ दिया है, ये बताइए। या फिर लास्ट नहीं तक नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सर, आपने मेरा तो देखा। ये नहीं सर, मैंने ऐसे किया था कि मैं लाइव लेक्चर तो अटेंड करती थी, फिर हम्म। उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था उसका मैं नोट्स बनाती थी टाइम टाइम पे, हम्म। उस पे रिविजन। बट मैं रिकॉर्डिंग्स देखती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स जब आपके पास टाइम नहीं होता, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रिवाइज हो हम्म। जाती है कि आपने कुछ ये पॉइंट बताए, फिर हमने उसको जल्दी जल्दी देखा, तो उसमें हम फिर से सुनते हैं वही चीज। तो रिकॉर्डिंग्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, नोट्स से उतना नहीं हो पाता है। मैंने हम्म। दोनों चीजें की थी। मतलब नोट तो बनाना है ही, लेकिन हाँ, उससे और भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, देखते रहना। कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देखना जी है ना। सर। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पूरा एकदम हूबहू वैसे ही चल रहा है जो आपने पढ़ा है लाइव क्लास में। हाँ, तो फिर से एक वो सिस्टमेटिक रिवाइज हो तरीके जाता है से आप पूरा। रिवीजन कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखने का मतलब रिवीजन जी चल सर। रहा है जी ना। सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल से शुभम है। इन्होंने बहुत अच्छा किया जी था, सर। लेकिन 2-3 रैंक से ये पीछे रह गए इस बार।
तो इनका जी ये क्वेश्चन है कि टाइम को कैसे बांटा और प्रायोरिटीज़ क्या जी थी, कौन से सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा वैल्यू किया और टाइम को कैसे बांटा, तो टाइम मैनेजमेंट। जी सर। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने वही बताया कि सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा। हाँ। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, हम्म। एसपीएम, ऑप्स गाइनी, एफएमटी, जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो सब्जेक्ट्स पहले कवर किए। एंड मैंने सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ा कि सिस्टम वाइज पढ़ा। जैसे कि मैंने सीवीएस पढ़ा, तो मैंने सीवीएस का उसी समय पैथोलॉजी पार्ट भी देख लिया, पीएम पार्ट भी देख लिया, एनाटमी भी देख ली। तो सिस्टम वाइज अगर हम स्टडी करते हैं तो हम कम टाइम में काफी अच्छे से वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स तो अगर प्रायोरिटीज जो आपका प्रैक्टिस ऑफ था, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो था, तो जिन सभी सब्जेक्ट्स को आपने इम्पोर्टेंट बताया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि सब समझ सर, सकें। सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का सिलेबस हम्म। कंप्लीट किया क्योंकि वो उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने हम्म। ऑप्स एंड गायनी कंप्लीट किया। हम्म। एसपीएम मैंने कंप्लीट किया। फिर एफएमटी मैंने कंप्लीट किया। फिर पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड एनाटमी जो था वो मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था, वो मैंने लास्ट के टाइम पे देखा था क्योंकि थोड़ा एनाटमी पार्ट मेरा वीक भी था, तो मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकती थी कि मैं वीक है। एनाटमी में लर्निंग बहुत था तो वो मैंने लास्ट में रखा था। लेकिन मेजर पोर्शन मैंने इसी से कवर कर लिया था, पीएम, एसपीएम, हम्म। एफएमटी, ऑप्स गाइनी। ओके। ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले कवर कर लिए थे। तो जैसे कि एग्जाम में भी एनाटमी के क्वेश्चंस आए थे तो सुपरफिशियल एनाटमी तो पढ़ी ही थी, तो 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हो गए थे and बहुत जो डीप में थे तो वो मैंने स्किप कर दिए थे। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में अगर जो ज़्यादा डीप पढ़ना है, जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें डीप नहीं जाना जी है सर। ना। हाँ, उसमें नहीं जाना है, आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते, उसको आप फिर लीव कर दो, वो ज्यादा सही रहता है। टाइम मैनेजमेंट क्या किया आपने पढ़ाई के टाइम, ये बताइए। टाइम मैनेजमेंट सर मैंने ऐसे किया था कि अपने डे को 2 हाफ्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हम्म। हाफ में होम्योपैथिक पार्ट देखती थी। सेकेंड पार्ट में मैं अलाइड सब्जेक्ट्स कवर करती थी। होम्योपैथिक पार्ट में ऐसे पढ़ती थी कि मुझे मटीरिया मेडिका में एलन की नोट्स डेली पढ़ना है। हम्म। फिर उसके बाद और मतलब ऐसा होता था कि अगर मैं 4 आवर्स दे रही हूँ अपना होम्योपैथिक पार्ट को, तो मैं उसमें 1 आवर मटीरिया पढ़ूंगी, 1 आवर ऑर्गेनॉन, फिर रिपर्टरी, फिर फार्मेसी। 1-1 आवर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। सभी सब्जेक्ट्स को फॉलो करते थे पर डे, सभी है सभी ना। रेगुलरली पर हर डे। दिन ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा यस नहीं सर। कि 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे 2 दिन वो, 2 दिन इन सभी सब्जेक्ट्स को, ऐसा नहीं। हर दिन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स को भी आपने डेली पढ़ा है, एलाइड को भी डेली पढ़ा जी है। सर। ओके ओके। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम के टाइम आपने डाउटफुल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया, हाउ टू टैकल द डाउटफुल क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। डाउटफुल क्वेश्चंस में सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए। जो मुझे एकदम श्योर थे वो मैंने कर दिए थे कि हम्म। मतलब फाइनल आंसर उसका मार्क कर दिया था। जो मुझे डाउटफुल था उसको मैंने रिव्यू पे किया। जैसे कि 4 ऑप्शंस है, हम्म। तो मोस्टली क्या था कि हमें राइट आंसर पता होता है तो वो कंफर्म कर देते हैं। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें असर्शन रीजनिंग है या स्टेटमेंट वाइज है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शंस में डाउट रहता है कि ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो मैंने 2 एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया था कि फर्स्ट 2 जो मुझे नहीं लग रहा था वो मैंने हटा दिए थे। ओके। फिर जो 2 ऑप्शंस में मैं डाउटफुल था कि मुझे क्या क्या रिस्क लेना है, फिर मैं उस क्वेश्चन को मैंने रिव्यू के लिए छोड़ दिया था। फिर लास्ट में आकर के फिर उस क्वेश्चन पे मैं गई लास्ट में, एंड हम्म। मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि ये आंसर हो सकता है, तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। मतलब ओके। जिसमें मुझे 2 डाउट है वो मैंने अटेम्प्ट किया था कि 2 अच्छा अच्छा। ऑप्शंस में डाउट है तो वो अटेम्प्ट। हाँ, मतलब 50% अगर लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर ये हो हाँ। सकता है तो उसको भी आपने अटेम्प्ट किया है ना। यस सर। और ऐसे क्वेश्चंस को आपने बाद में अटेम्प्ट किया, पहले श्योर क्वेश्चंस को आपने श्योर अटेम्प्ट श्योर किया। की कर लिया कि जी सर। हम्म। और ये भी क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चंस किए एग्जाम में, जिससे आपने रैंक सर मैंने 13 जो हासिल किया, कितने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तो याद होगा आपको। यस सर। सर आई हैव अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट, मैंने 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 115 क्वेश्चन। क्योंकि
हाँ, तो इसमें मेरे थोड़े नेगेटिव भी हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा नेगेटिव मार्क्स आ जाता था मतलब टेस्ट में। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। क्योंकि नेगेटिव तो हमारा होना ही होना है। हम्म। 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम हम नेगेटिव करेंगे करेंगे, चाहे हम जितना भी सोच समझ हम्म। करके करें। मतलब आप तो अपने हम टेस्ट डर के डर के अनुसार, भी नहीं कर टेस्ट में सकते। जैसा परफॉर्मेंस रहता था जी सर। वैसा आपने हाँ, एग्जाम में जा टेस्ट में करके जैसा रहता। किया? यानी टेस्ट में आपका सर जैसे 20। कि, हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। हाँ, मतलब जैसे मैं टेस्ट में करती थी कि मेरा अप्रोक्स 20 21 जैसे कि मेरे मार्क्स निगेटिव हो जाते थे। तो जब मैं एग्जाम देने पहुंची सेंटर पे, मैंने बस यही सोचा कि ये मेरा लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। तो हम्म। मैंने सेम पैटर्न जो मैं टेस्ट में करती थी सेम मैंने एग्जाम में किया, और मेरे उतने ही नेगेटिव हुए हैं जितने मेरे टेस्ट में होते थे। हाँ, मतलब आपने एग्जाम को भी टेस्ट मान के ही किया, है ना? जैसे टेस्ट आपने जी सर। देते गए, फिर उससे जो सीखा वही चीज़ हम्म। एग्ज़ाम में अप्लाई किया। यानी टेस्ट में आपका 20 क्वेश्चंस एवरेज क्या होता था, मिस्टेक होता था, गलत होता था। तो आपने ये सोच जी करके सर। कि यहाँ भी तो 20 कम से कम गलत होगा ही, तो 115 110 करना जी चाहिए, सर। है ना? यानी टेस्ट से ही हम्म। सीखना है। ऐसा नहीं कि आप 115 जी लगाए सर। तो सबको 115 ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं। जो जैसा नहीं। सीखता है, जिसका जो जी सर। पैटर्न है वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट देने से ही पता चलेगा, जी सर। है ना? ये क्योंकि सर ये रहता है कि थोड़ा सा एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम्म। हमें अपना उस समय ब्रेन यूज करके जैसे रिस्क लेना पड़ जाता है। अगर मैं यही 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अटेम्प्ट करती, फिर भी मेरे 20 नेगेटिव हो हो जाते, जाते हैं ना? तो मेरा मार्क्स जो है वो कम हो जाता। अच्छा तो अच्छा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब ऐसे ब्लाइंडली नहीं अटेम्प्ट करना है कि आपको बिल्कुल हम्म। 4 ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है। बट अगर 2 में डाउट्स है तो वैसे क्वेश्चंस एलिमिनेशन को आपने प्रोसेस किया। करके आप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट में तैयारी शुरू करते हैं किसी भी कारण से, जी सर। यानी जी लास्ट सर। 30 डेज हो या फिर लास्ट 50 डेज या फिर लास्ट 2 मंथ 3 मंथ, उनको क्या करना चाहिए? जी आपको सर। क्या लगता है? आपका क्या व्यू है इस पे? अगर आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इजी इजी टॉपिक्स पहले कवर कर लीजिए। जैसे कि होम्योपैथिक पार्ट से हम्म। अप्रॉक्स 50 60 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आप होम्योपैथिक पार्ट कंपैरेटिवली इजी होता है एलाइड के, तो हम्म। होम्योपैथिक पार्ट आप पहले कवर कर लीजिए। कि फार्मेसी से इतने इतने क्वेश्चंस आने हैं। फार्मेसी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस फिक्स्ड है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं हो सकते। तो हम्म। आप फार्मेसी कर लीजिए। ऑर्गेनॉन में भी अफोरिज्म फिक्स्ड होते हैं कि या तो नंबर पूछेगा या तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो वो भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एंड मटेरियल मेडिका पार्ट में जैसे कॉमन नेम है, हम्म। फैमिली है, हम्म। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जिनको अगर हमने स्किप किया तो हमारी रैंक तुरंत ड्रॉप हो जाएगी, तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि ये सबके सही होता है। तो ये बेसिक चीजें तो करनी ही करनी है। एंड उसके बाद अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि किसका क्या, बहुत से लोग होते हैं कि कुछ किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का वीक, तो अपने अकॉर्डिंग वो हम्म। देखना है। बट हाँ, अगर लास्ट में कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए। इम्पोर्टेंट जो नहीं होता है, टू द की पॉइंटर्स जो होते हैं हर टॉपिक के, कि ये साइन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो वो पहले कवर कर लीजिए। बहुत डीप में नहीं जाना है अगर लास्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी लास्ट में जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को कम से कम इजी टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ। यानी होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स को ज़रूर कर लेना हम्म। चाहिए, सबसे पहले यही करना चाहिए। और साथ में जी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर लेना चाहिए, है ना? जी सर। क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, उसमें सबसे पहले जी। पीवाईक्यूज को करना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू यूटिलाइज द डिजिटल टूल्स, सोशल सोशल ऐप्स होते हैं जो, वो बताइए। व्हाट्सअप फेसबुक में आपने क्या कैसे हैंडल किया, कैसे मेंटेन किया? आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से एक बार। हेलो? हेलो? नहीं आ रही आवाज़।
योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, बताइए। हाउ डिड यू यूटिलाइज द सोशल मीडिया, डिजिटल टूल्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, कैसे इसको मेंटेन किया पढ़ाई के साथ? कितना यूज किया आपने? सर मतलब पढ़ाई के लिए, सर पढ़ाई के साथ तो मतलब ये रहता है कि व्हाट्सएप लिमिटेड यूज किया था। मतलब प्रिपरेशन जब हम्म। मैं कर रही थी तो मैं थोड़ा सा अवॉइड किया कि मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे भी ना रहूं, क्योंकि वो जब आप उस पे रहते हैं तो बहुत सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने इस तरीके से यूज किया कि टेलीग्राम में यूज करती थी जिसमें क्विजेज होती रहती थी, हम्म। तो वो मुझे हेल्प करता था। इंस्टा पे भी वो पोस्ट मैं देखती थी जिससे मेरा क्विक रिवीजन हो रहा है। यूट्यूब पे भी मैं क्विक रिवीजन वाले वीडियोस देख लेती थी जिससे कि मेरा शॉर्ट टाइम में सब कुछ कवर हो जाए। अच्छा, यानी उसको बहुत आपने ज्यादा कम मैं यूज किया? इंस्टा ये कम सब, यूज किया? हाँ सर, अवॉइड लास्ट के 3-4 मंथ्स तो कंप्लीट कट ऑफ कर दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब उसको डोमिनेंट नहीं होने देना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं नहीं, देना है, कम टाइम देना है। क्योंकि हाँ, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है कि हम्म। आप प्रॉपरली स्लीप ले रहे हैं कि नहीं, आपका रूटीन सही होना चाहिए। तो अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत ज्यादा का टाइम वहां वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हो, 2 आवर्स मैंने स्टडी करी तो मैंने एक मिनी ब्रेक ले लिया कि 10 to 15 मिनट्स में उसमें कुछ मैंने सॉन्ग सुन लिए या हम्म। कोई मैंने रील देख ली कॉमेडी टाइप्स। बट वो है कि मुझे ज्यादा नहीं देखना है, बस वो मिनी ब्रेक की तरह ही उसको यूज करना है। हाँ, मतलब उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल, आपको सेल्फ कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ओके। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जी सर। आपको कभी ऐसा लगा बीच में कि गिव अप कर देना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ऐसा कभी फील हुआ? फील हुआ तो आपने क्या सर किया? बहुत बार हुआ, बहुत इवन बार जब मैं हुआ? टेस्ट देती, अच्छा। बहुत बार हुआ सर। जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरे मार्क्स कम हो जाते थे या मेरी रैंक आगे पीछे हो हम्म। गई तो मुझे फिर उस दिन समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर ये होता है कि जब आपका गोल इतना बड़ा है और फिर हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए तो हम खुद से फिर से मोटिवेट करते हैं अपने आप को कि नहीं, हमें करना है। तो उसमें यही है कि आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इस जर्नी के लिए। आप गिव अप तो नहीं कर सकते कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज लाइफ में अचीव करनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर मैं आपसे हेल्प लेती थी, मैं आपसे पूछती थी कि सर नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा। हम्म। तो आपका बहुत ज्यादा रोल रहा है अच्छा, इसमें। चलिए, आपने कंसिस्टेंट जो आपने पढ़ाई किया, डेली लाइव क्लास किया, वो ही बहुत ज़्यादा है। जी सर। उतना ही कोई कर ले तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी आने का कम चांसेस है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, प्रिपरेशन के टाइम आपने जो भी मिस्टेक किया, जो आपने सीखा जी सर। कि ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, तो वो बताइए ताकि हम्म। बाकी स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक ना कर पाए। प्रिपरेशन के टाइम आपने कौन प्रिप कौन सा मिस्टेक से सीखा? सर मेरा बिगेस्ट मिस्टेक ये रहता था कि फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ये हाफ हाफ डे वाला, तो हम्म। बहुत टाइम ऐसा रहता है ना कि हम उतना मैनेज नहीं कर पाते कि हमें इतने आवर्स में अपना होम्योपैथिक पार्ट पढ़ना है, उतने आवर्स में अलाइड पढ़ना है, तो कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाता था। फिर मेरा ये एक वीक पॉइंट था कि जैसे मैंने अलाइड में कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम दे देती थी कि मैं पढ़ती ही चली गई, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करना में बहुत इशू आ रहा था कि मैंने सीवीएस स्टार्ट किया तो मैं सीवीएस ही पढ़ती जा रही हूँ। तो अच्छा। वो हमें देखना है कि हमें वो कितने टाइम में वो सब्जेक्ट कवर कर लेना है, वरना लास्ट के मोमेंट पे हमारे पास टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट। टाइम मैनेजमेंट बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है जो आपने सीखा है ना, मतलब टाइम मैनेजमेंट शुरू से जी ही सर। सबको करके रखना चाहिए। जी सर। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है मेटेरिया मेडिका को लेकर के। बहुत सारे लोगों का मेटेरिया मेडिका जी वीक सर। रहता है, लास्ट तक वीक ही रह जाता है। तो मेटेरिया मेडिका को आपने कैसे अच्छा किया, उसके बारे में क्या सर चाहिए? मटेरियल मेडिका के लिए तो ये है कि एलन की नोट्स ही मैंने बेसिकली पढ़ा था, बोरिक पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। हम्म।
अब मैंने 99% एल्डन की नोट्स पढ़ा है। बोरिक को मैंने बहुत ही रेयर, या की सिम्टम किसी मेडिसिन का रेयर होगा तो वो ऐसे बस देखा था। एलन की नोट्स के लिए मेरा है कि मैंने रेगुलरली उसको पढ़ा था, 4 से 5 बार तो मैंने उसको रिवाइज कर लिया है एज अ होल। तो उसमें मैं, जैसे कि मैंने आज ये मेडिसिन पढ़ी तो मैंने उसको कंपेयर करके पढ़ा कि ये सिम्टम जो है ये दूसरी मेडिसिन में भी है, तो वहीं पे बुक पे मैंने लिख लिया कि ये यहाँ भी मिलेगा, ऐसा वाला। और जैसे कि आज मैंने कोई मेडिसिन पढ़ी, मैंने बेसिकली क्या किया था कि जैसे सर आपने बताया था, मैंने हम्म। 5 5 मेडिसिन करके पढ़ना अच्छा, स्टार्ट वो किया आपने था। किया था। कि आज मैं, जी सर, जैसे मैंने हम्म। आज 5 मेडिसिन पढ़ी तो हम्म। नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, पहले वो 5 में रिवाइज करूंगी, उसके हम्म। बाद मैं नेक्स्ट 5 पढ़ूंगी, तो इससे मेरा जल्दी कवर हो गया था। ओके। एलन की नोट्स तो अच्छा। बेसिकली ये है एलेंस कि की आपको नोट, रेगुलरली पढ़ना पड़ने है, यानी क्योंकि सर बोरिंग मेरा पे भी ज़्यादा मटेरियल, फोकस नहीं करना है। नहीं नहीं, हम्म। एंड सर मेरा भी मटेरियल सब्जेक्ट बहुत वीक रहा था हम्म। स्टार्टिंग में, मेरे गलत हो जाते थे क्वेश्चन, तो वो मैंने मटेरियल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं रेगुलरली उसको पढ़ती थी, तो वो 4 5 बार जब पढ़ लिया पूरा तो वो उसके क्वेश्चंस फिर ऑप्शन देख करके आपको आइडिया लग जाता है कि ये इसका आंसर यही होगा। हम्म। ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस। पहला तो ये जी सर। कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अच्छा रैंक नहीं आ पाता, आपको फिर से तैयारी करना पड़ता, तो आप क्या करती है? जी सर। यानी उन लोगों के लिए यूजफुल रहेगा जो फिर से, जो ड्रॉपर लोग हैं जो फिर से तैयारी करते हैं। सर तो इसके बारे में बताइए। इसका इसका मेरा अप्रोच यही रहेगा कि इन केस अगर मेरी रैंक नहीं आ पाती या मुझे एडमिशन नहीं हम्म। मिलता तो मैं थोड़ा तो डिमोटिवेट हो जाती, हम्म। लेकिन उसके बाद मेरा एक सोच रहता कि मैं देखूं कि क्या फैक्टर्स ऐसे रहे हैं कि मेरा इतना भी मेहनत करने के बाद भी मेरा रैंक नहीं आ पाया। तो उसको मैं अपना एनालाइज करती कि कहाँ कहाँ पे मैंने गलतियां करी हैं, और फिर उन गलतियों को सही करके फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, मतलब अपने मिस्टेक्स को, जो आपने गलती हाँ, की, जो सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस, इम्पोर्टेंट है। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, उन सभी जी टॉपिक्स को सर। फिर से पढ़ना पड़ता है। जी सर। ओके, तो एक और लास्ट क्वेश्चन, यानी वन लाइन आपका मैसेज क्या रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कंफ्यूज्ड है, तैयारी करे या ना करे, कैसे करे? एक लाइन में, एक मोटिवेशनल लाइन आप कुछ बोलना चाहे तो बताइए। इसके लिए तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपका एम है तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट कम नहीं है। हर किसी स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, बस हमें अपने अंदर भरोसा रखना है, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना है, एंड डेफिनेटली हम वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली या सामने वाले ने कम करी। बस आप, मैंने क्या किया, मैंने जैसे स्टूडेंट्स करते हैं मैंने वही चीज फॉलो करी है, बस अपने सेल्फ बिलीव रखा है, हार्ड वर्क किया कि मुझे वो सक्सेस मिल जाएगा। ये नहीं मैंने कंपेयर किया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या सामने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। जैसे मैंने की प्रिपरेशन, जैसे आप भी प्रिपरेशन करके और अच्छी हम्म। रैंक ला सकते हैं, मेरे से भी अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो हर स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है, बस हमें जानना है, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराना है कि इस जर्नी में हम कर सकते हैं। एंड बस ये शॉर्ट टाइम है, आप थोड़े टाइम की मेहनत कर लो, फिर आपको बहुत अच्छा लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी कि आपको लगेगा कि अरे वो जो मैंने मेहनत करी थी ना वो सब सक्सेसफुल हो गई। जो मैंने प्रिपरेशन करी लास्ट 1.5 ईयर्स, और अभी जो कॉलेज में एडमिशन हो गया एनएचएमसी में, मेरा फेवरेट हम्म। सब्जेक्ट भी मिल गया मटेरियल मेडिकल, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। फिर जब आपको सक्सेस मिल जाती है, आप पीछे की जर्नी को देखो तो लगता है कि हाँ वो तो ऐसे ही हो गया। बहुत बड़ा चीज, अगर आप एमडी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज होती है, फिर आपकी सारी मेहनत जो होती है वो सफल हो जाती है। ओके ओके शिवाक्षी, बहुत अच्छी अच्छी आपने थैंक यू सर। बातें बताई। तो चलिए यहीं पे हम थैंक इसको एंड अप करते हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सर। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सर। चलिए आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। ठीक है।